हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। किसी भी संस्थान में हम जो है ना कुछ चीज़ें देखते हैं। जो हमारे कर्मचारी होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, वो हमारी कैपिटल असेट होती है ना, वो हमारी संपत्ति होती है। और ऑर्गेनाइजेशन को वही जो है ना आगे प्रॉफिटेबल आते हैं, वो इसे इंडस्ट्री में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कई चीज़ें होती हैं जैसे लॉयल्टी, कंपिटेंस, टीम स्पिरिट एंड वी कैन से टैलेंट काइंड ऑफ थिंग्स। तो आज हम बात कर रहे हैं कि लॉयल्टी वर्सेस कंपिटेंस। वैसे देखिए, लॉयल्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपिटेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अगर हम इन दोनों में तुलना करें तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या प्रीफर करेंगे, मतलब लॉयल्टी के ऊपर कंपिटेंस इम्पोर्टेंट है या कंपिटेंस हो या ना हो लॉयल्टी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज इस पर हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, जनरली क्या होता है, मैं आपको बताऊं, मैं आई वॉज वर्किंग इन नोएडा। तो नोएडा से मैंने जब रिजाइन दिया एक संस्थान में, बहुत अच्छी कंपनी है यूफ्लेक्स लिमिटेड, किसी करीब 35 से 40 कंपनी है इंडिया एंड अब्रॉड। तो वहाँ पे जो प्रेसिडेंट ग्रुप एचआर हैं, उन्होंने मुझे बुलाया, इंटरव्यू लिया, और उन्होंने कहा कि भाई मिस्टर महेश, वाई यू वांट टू लीव। तो मैंने कहा जी, आई जस्ट वांट टू गो फॉर बेटर दिस वन एंड आई वांट टू लर्न यूनियन बाजी ऑल्सो। आई मीन जहाँ लेबर यूनियन वगैरह है वो भी मुझे सीखना है। तो मैं स्टार पेपर मिल जा रहा हूँ जहाँ 7 यूनियन है, और वहाँ मुझे एक नया एक्सपोजर मिलेगा एंड आगे बढ़ने का रास्ता और बेहतर मिलेगा। एंड आई वांट टू गो टू जनरल मैनेजर लेवल और काइंड ऑफ थिंग्स नेक्स्ट 10 to 12 ईयर्स। ऐसे मैं बात कर रहा था उनसे। तो उन्होंने कहा कि ओके, दैट्स गुड, बट जो संस्थान जा रहे हो आप, मैं पता कर लेता हूँ, और आपके अंदर 2 विशेषताएं उन्होंने कहा। पहला है, यू आर वेरी लॉयल टू दी डिपार्टमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन बोथ। नंबर 2, ही सेड यू आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड कॉम्पिटेंट पर्सन। ये 2 बात उन्होंने मुझसे कही, मिस्टर दिनेश जैन। एंड और मुझे बहुत अच्छा लगा। बट मैंने उनसे कहा, मैंने सब मैं जो है ना 1-2 ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा चेंज ले लूँगा, वहाँ डिफरेंट माहौल है, वहाँ कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो मैं जो है ना आगे बढ़ने की सीढ़ी मेरी बहुत क्लियर हो जाएगी, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और बेटर हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, दैट इज़ फाइन, बट चूँकि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और संस्थान के लिए प्लस डिपार्टमेंट के लिए आप बहुत लॉयल हैं और बहुत हार्ड वर्किंग हैं, तो मैं चाहता हूँ आप जो है ना, और आप एयरफोर्स के आदमी हैं, डिफेंस के आदमी हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, तो यूनियनबाजी जहाँ होती है वहाँ पे कई बार पॉलिटिक्स वगैरह ज़्यादा होती है। तो ये सब बातें वो कहने लगे, समझाने लगे मुझे, बट स्टिल माई कॉन्फिडेंस लेवल वाज समथिंग डिफरेंट। आई सेड नो, आई विल गो सर, एंड सो नाइस ऑफ यू फॉर योर फीलिंग्स। एंड मैंने उनका बड़ा रेस्पेक्ट करता था मैं, एंड आई एवर मैं अभी भी उनका रेस्पेक्ट करता हूँ। बट मैंने कहा जी मैं जाऊँगा, और मैंने डिसीजन लिया और मैं वहाँ स्टार पेपर मिल में मैंने ज्वाइन कर लिया। तो यहाँ पर उन्होंने 2 चीज़ बताई, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि लॉयल्टी एंड हार्डवर्क एंड कॉम्पिटेंस, ये 2 चीज़ उन्होंने कही कि ये आपके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, और इसलिए मैं आपको मिस नहीं करना चाहता। दैट्स फाइन, गुड। बट नाउ हम फर्दर बात करते हैं, लॉयल्टी एंड कॉम्पिटेंस के बीच हम बात कर रहे हैं कि अगर हम प्रीफर करें संस्थान के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो इन दोनों में से क्या चीज़, अगर दोनों हैं तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सिचुएशन है, बहुत आइडियल सिचुएशन है, लॉयल्टी अगर है और कॉम्पिटेंस भी है तो। लेकिन अगर संस्थान में दोनों चीज़ किसी व्यक्ति में नहीं है, तो आप क्या चीज़ प्रीफर करेंगे, लॉयल्टी और कॉम्पिटेंस फॉर दी सेक ऑफ संस्थान, फॉर दी सेक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ोतरी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए। क्योंकि कर्मचारी ही हमारी संपत्ति होती है ऑर्गेनाइजेशन की, जो ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाती है। तो उसमें लॉयल्टी और कॉम्पिटेंस में अगर आपको कंपेयर करना पड़े या ये देखना पड़ेगा भाई क्या चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे, तो यहाँ पर मैं कहूँगा कॉम्पिटेंस इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन द लॉयल्टी। कॉम्पिटेंस को, ऑर्गेनाइजेशन को में जो काम कर रहे हैं बंदे अपने अपने एरिया में मास्टर हैं और एक दूसरे से टीम में भी अच्छे हैं, आई मीन टीम स्पिरिट है उनके अंदर, सभी एक दूसरे को मिलकर कर रहे हैं, कंपेशन फील करते हैं, कोहेसन है। तो ये कंपेशन कोहेसन तो चलो मैं एक अलग से ऐड कर रहा हूँ, बट मैं कह रहा हूँ कॉम्पिटेंस इज मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज द पर्सन नोज हिज जॉब वेल। उससे क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एक्सपेक्टेशन है। यानी कि जो 2 चीज़ होती है जॉब एनालिसिस की, 2 चीज़ होती है, जॉब डेस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। तो जो जॉब डेस्क्रिप्शन है कि भाई हमें एक बंदे, एक मैनेजर है मान लो, और उससे हमें ये काम चाहिए, ये काम चाहिए, ये काम है। और जॉब स्पेसिफिकेशन मीन्स उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी कॉम्पिटेंस,
और उसकी उसकी एक्सपीरियंस, ये तीनों चीज़ें उसके अंदर सेम है जो जॉब डिस्क्रिप्शन को पूरा करने के लिए ज़रूरत है। तो वो जो है ना कॉम्पिटेंस, he is a competent person and he can look after his area independently and well and बहुत सही तरह से वो काम कर सकता है। तो इसके लिए यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि competence is more important than the loyalty, एंड ये ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में है कि हम जो बंदे जो भी रखें संस्थान में वो कॉम्पिटेंट बंदे रखें, कॉम्पिटेंस पे फोकस करें, तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगा। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू वेरी मच।